हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिनेश सांगवान। आपका हमारे चैनल सक्षम द लर्निंग जोन के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो अभी तक आप लोगों ने जो सीखा, जो देखा कि रिप्रोडक्शन जो वो क्या होती है और उसकी टाइप हमने पढ़ी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आज के जो हमारा जो पोर्शन है उसके अंदर केवल प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। तो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है फ्लावर। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद में डिटेल में इस प्रोसेस को समझाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फ्लावर होता है, फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं इनको सेपल बोलते हैं। जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं इनको सेपल बोलते हैं। इनको सभी को कंबाइन अगर इकट्ठा करते हैं तो उसको कैलिक्स बोला जाता है, कैलिक्स बोलते हैं। इंडिविजुअल को सेपल बोलते हैं। उसके बाद फ्लावर की जो कलर्ड लीव्स होती हैं, जो जैसे पिंक कलर, रेड कलर या फिर येलो कलर की जो लीव्स होती हैं उनको पेटल्स बोलते हैं और इन सभी को इकट्ठा कोरोला बोलते हैं। ये कलर्ड इस वजह से होती हैं कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके पोलिनेशन के लिए। उसके बाद फ्लावर के ऊपर, फ्लावर जो हो दो टाइप का होता है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का दिखाया गया है। इसके अंदर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है प्लांट्स के, वो दोनों इसके ऊपर प्रेजेंट हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको स्टेमिन बोलते हैं। स्टेमिन के दो पार्ट होते हैं। ये जो है इसका फिलामेंट होता है, स्टाक जो होती है उसको फिलामेंट बोलते हैं। ये जो अपर पार्ट है इसके अंदर इसको एंथर बोलते हैं। एंथर के अंदर न्यूमरस छोटी छोटी जो है स्ट्रक्चर होती हैं जिनको पोलन सैक बोलते हैं। पोलन सैक, इसके अंदर छोटी छोटी डॉटेड स्ट्रक्चर होती है जिसको पोलन सैक बोलते हैं। और वो पोलन सैक जो होते हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स होते हैं जो मेल गैमेट जिनको बोला गया है, पोलन ग्रेन्स। उसके बाद फीमेल पार्ट के ऊपर आते हैं। इसको जो फीमेल पार्ट है कार्पेल, इसके तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो अपर पार्ट है ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो क्या काम करता है, जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो इसके साथ आके यहाँ पे चिपक जाते हैं। ये रिसीव करता है, ये रिसेप्टिव पार्ट है। किसको रिसीव करता है? पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स होती हैं, रिकॉग्निशन प्रोटीन्स होती हैं जो इसको पहचानती हैं। उसके बाद इसके अंदर से पोलन ट्यूब निकलती है जो स्टाइल से होती हुई, ये स्टाइल है, इसकी जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्टाइल है। और लास्ट में ये नीचे जो है ओवरी के अंदर ये ओव्यूल होता है। यहाँ पर वो पोलन ट्यूब पहुँचती है और यहाँ पर आके उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसको जो है हम, ये लास्ट जो पार्ट है ये है ओवरी, और ओवरी के अंदर जो होता है वो होता है ओव्यूल। तो ये तीन चीज़ें जो हैं इसके अंदर होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन पार्ट होते हैं जो कार्पेल होता है उसके। तो अभी हम डिटेल में इसको करेंगे। उससे पहले एक टॉपिक है पोलिनेशन, उसको मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। उसके बाद कंप्लीट जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको हम करेंगे। पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं? पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं इसके एंथर के अंदर, जो एंथर होता है उसमें जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो उन पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना स्टिग्मा तक, जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, वहां तक ट्रांसफर होना, उस प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो पोलिनेशन जो है ये दो प्रकार का होता है, ये टू टाइप का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को एक बार ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स का जो है ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। वो एंथर के जो पोलन ग्रेन जो हो उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर हो जा सकते हैं।
या उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इस केस में प्लांट सेम होगा। इस बात को आपने दिमाग में रखना है। द सेल्फ पोलिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। ये जो है सेल्फ पोलिनेशन होता है। इसमें बच्चा एक बात का ध्यान रखना है, फ्लावर जो होता है वो दूसरा हो सकता है, फ्लावर जो है वो सेम भी हो सकता है, लेकिन प्लांट जो है वो सेम होना चाहिए। ये कंडीशन है सेल्फ पोलिनेशन की। उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन के ऊपर जाते हैं। क्रॉस पोलिनेशन की जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। इसको जो है क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। तो बेटा इसमें क्रॉस पोलिनेशन जो है इसके लिए अलग अलग वे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे इसके एजेंट्स होते हैं जिससे पोलिनेशन होता है, जैसे इंसेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है, इंसेक्ट्स, विंड्स, वाटर, एनिमल्स एटसेट्रा, इनके द्वारा जो है पोलिनेशन होता है। कि पोलिनेशन होने के बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर क्या क्या इवेंट आते हैं उनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन्स पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको ये सारी बातें डिटेल में समझाने से के पहले मैं आपको बता दूं पोलन ग्रेन और ओव्यूल की कहानी, थोड़ी सी जो डिटेल है वो इन दोनों के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेटा एक जो पोलन ग्रेन जो होता है, ये सबसे पहले यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। इसमें कुछ न्यूक्लियर डिवीजन आते हैं, 2-3 न्यूक्लियर डिवीजन आते हैं। वो डिवीजन आने के बाद उस न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म आ जाता है और वो एक कंप्लीट सेल बन जाती है। तो एक जो पोलन ग्रेन होता है, एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होती हैं, 2 मेल गैमेट्स होती हैं। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। उसके बाद ओव्यूल की अगर हम बात करें तो ओव्यूल के अंदर एक तो एग सेल होती है, एक तो एग सेल होती है। उसके बाद साइड में 2 सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड्स। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और ऊपर 3 जो है एंटीपोडल सेल होती हैं, एंटीपोडल सेल होती हैं। ये इस प्रकार से ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। अभी इस प्रोसेस को हम ध्यान से समझेंगे। ये पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि किसी भी प्लांट का पोलन ग्रेन किसी भी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जा सकता है क्या? यस, जा सकता है। तो क्या वो फर्टिलाइज भी हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए क्या सिस्टम होता है इसके अंदर, तो उसके लिए हम ध्यान से पढ़ेंगे। जो स्टिग्मा होता है बच्चा, उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर कुछ स्पेशल प्रोटीन होती है। वो प्रोटीन क्या करती है, वो प्रोटीन जो है वो जो पोलन ग्रेन आए हैं उसकी प्रोटीन के साथ मैच करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, चेक करती है सेल्फ कंपैटिबिलिटी। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड का एग्जांपल लेते हैं, सरसों के फ्लावर का एग्जांपल लेते हैं। तो सरसों के फ्लावर का पोलन ग्रेन सरसों के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ही जाके जो है पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा, वो किसी और के स्टिग्मा के ऊपर जाके नहीं करेगा। तो अब इसका पता कैसे चलता है कि उसी का पोलन ग्रेन आया है, मस्टर्ड का ही पोलन ग्रेन जो है वो आया है। तो इसमें ये प्रोटीन जो है इसको आइडेंटिफाई करती है, पहचान करती है। उसके बाद क्या होता है, जब ये पहचान हो जाती है तो ये पोलन ग्रेन वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं स्टिग्मा से। वो करने के बाद इनके अंदर से एक ट्यूब अराइज होती है, ट्यूब जिसको पोलन ट्यूब बोलते हैं। ये पोलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई माइक्रोपाइलर एंड के द्वारा
स्टाइल से होती हुई माइक्रोपाइलर एंड के द्वारा यहाँ पर ओव्यूल के अंदर एंट्री करती है। ओव्यूल की स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया था। तो यहाँ पर जिस पॉइंट से एंटर करेगी ओव्यूल के अंदर, इसको बेटा माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। माइक्रोपाइलर एंड, यहां से ये इंटर कर जाएगी इसके अंदर। जैसे इंटर करेगी तो मैंने आपको बताया कि जो एक पोलन ग्रेन था उसके अंदर 2 मेल गैमेट हैं, ये 2 मेल गैमेट इसके साथ ट्रेवल कर रही हैं। यहां पर ध्यान देने की बात ये है कि जैसे ये इसके अंदर एंट्री करेगी ओव्यूल के अंदर, ये अपनी फर्स्ट मेल गैमेट दे देगी और फर्स्ट मेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो जाएगी एग सेल के साथ और ये यहाँ पे बना देगी डिप्लॉयड जाइगोट। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। इसको फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी बोलते हैं, जब पहली मेल गैमेट फ्यूज होती है एग के साथ। उसके बाद जो सेकंड मेल गैमेट है ये फ्यूज होगी दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ और ये क्या बना लेगी, ये बना लेगी ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोसपर्म न्यूक्लियस। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोसपर्म न्यूक्लियस। यहां पर देखिए, जब सेकेंड मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होती है तो ये ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोसपर्म न्यूक्लियस बनाती है। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप में कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है। तो यहां पर जो सेकेंड मेल गैमेट है पोलन ग्रेन की, वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोसपर्म न्यूक्लियस बनाती है, जो आगे जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी उसको फूड प्रोवाइड करेगा ये। अब पहली जो मेल गैमेट थी वो फ्यूज हुई थी एग सेल के साथ, जिसने डिप्लॉइड जाइगोट बना लिया था और जाइगोट के बाद वहां से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये जो दोनों एक्ट हैं फर्टिलाइजेशन के, पहली मेल गैमेट फ्यूज हुई न्यूक्लियस के साथ, एग के साथ, उसने जाइगोट बनाया। दूसरी फ्यूज हुई पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसने ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोसपर्म न्यूक्लियस बनाया। ये जो 2 एक्ट हैं फर्टिलाइजेशन के, एक साथ दोनों फर्टिलाइजेशन एक साथ होना, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टर्म जो है आपके सामने आई, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाएगा सीड के अंदर और ओवरी जो है वो डेवलप हो जाएगी फ्रूट के अंदर। तो इस प्रकार से जो प्लांट्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है, शुरू से लेके लास्ट तक का जो है आप इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।